कहानी की शुरुआत होती है साल 2150 में, जहां अमेरिका की सरकार को खबर मिली कि अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट खराब हो चुकी है। तो उन्होंने मिरेकल नाम के एक सुपर हीरो को इस मामले की जांच करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा। जैसे ही मिरेकल अंतरिक्ष में पहुंचा तो उसे वहां सैटेलाइट के ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दिए और वहीं एक एलियन स्पेसशिप उस पर हमला करने को तैयार खड़ी थी। मगर मिरेकल को अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन था और उसने इनका खात्मा करने से पहले एक सेल्फी लेने की सोची। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि ये छोटे छोटे टुकड़े किसी सैटेलाइट के नहीं थे, बल्कि ये छोटी छोटी एलियन शिप्स थी जो धरती पर हाहाकार मचाने को तैयार थी। उसी समय टेक्नो नाम के सुपर हीरो को जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी तो उसने मिरेकल से बात करने की कोशिश की, पर तभी उसने देखा कि मिरेकल बेहोश होकर अंतरिक्ष से गिर रहा था। टेक्नो ने उसी समय उड़कर मिरेकल को पकड़ लिया, लेकिन उसी समय उसके जेट का फ्यूल खत्म हो गया और वो दोनों फुल स्पीड में नीचे गिरने लगे। तब उन्होंने बाकी सुपर हीरोज को मदद के लिए बुलाने का फैसला किया। इसके बाद हम मिसी नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो सुबह उठी तो उसने टीवी पर अंतरिक्ष में हुए हमले की खबर देखी। असल में उसके पिता मार्को हीरोइक्स ग्रुप के लीडर थे। अब मिसी ने उन्हें इस युद्ध में लड़ने से साफ मना कर दिया। दरअसल मिसी की मां के जाने के बाद मार्को ने अपनी बेटी से वादा किया था कि अब वो किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, बल्कि सिर्फ हेडक्वार्टर्स में रहकर अपना काम करेगा। मार्को ने फिर से मिसी से यही वादा किया और उसे स्कूल छोड़ने के बाद हीरोइक्स हेडक्वार्टर में पहुंचा। वहाँ की डायरेक्टर मिसेस ग्रेनाडा ये फैसला करने वाली थी कि एलियंस का मुकाबला करने के लिए उन्हें किन हीरोज को भेजना चाहिए। उसने सोचा कि शार्क बॉय और लावा गर्ल इस काम के लिए सही रहेंगे। मगर जब मार्को ने बताया कि एलियंस की स्पेसशिप की तादाद उनकी सोच से बहुत ज्यादा है तो ग्रेनाडा ने धरती के सभी सुपर हीरोज को एक साथ भेजने का फैसला किया। ग्रेनाडा चाहती थी कि मार्को भी इस टीम का हिस्सा बने, पर मार्को ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उसने अपनी बेटी से वादा जो किया था। मगर वो ये भी जानता था कि इस हालत में उसे अपनी नहीं बल्कि दुनिया की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। आखिरकार वो राजी हो गया और उसने अपनी खास कटाना निकाल ली। उधर स्कूल में कुछ लड़कियों ने पेड़ में फंसी बॉल निकालने के लिए मिसी की मदद मांगी। मिसी ने कहा कि मैं एक सुपर हीरो की बेटी जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पावर नहीं है। खैर उसकी सहेलियों के जाने के बाद दो लोग मिसी के पास आए और उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर हीरोइक हेडक्वार्टर्स में ले आए। वहाँ पहुँचने पर मिसी की मुलाकात मिसेस ग्रेनाडा से हुई। ग्रेनाडा ने उसे बताया कि जब भी कोई सुपर हीरो किसी मिशन पर जाता है तो उसके बच्चों को अंडरग्राउंड फोर्ट में सुरक्षित रखा जाता है ताकि हीरो को अपने परिवार की कोई चिंता न हो। अब मिसी को भी वहाँ भेज दिया गया। मिसेस ग्रेनाडा ने सभी बच्चों को शांति बनाए रखने को कहा और वहाँ से चली गई। लेकिन उसके जाते ही सभी बच्चे रूल्स तोड़कर उधम मचाने लगे। तभी मिरेकल के बेटे व्हील्स ने मिसी को देखा तो उसने मिसी को बाकी बच्चों के नाम और उनकी शक्तियों के बारे में बताया। ओजो नाम की एक लड़की के पास तस्वीर बनाने की पावर थी, कैपेला के पास आवाज की अद्भुत शक्तियाँ थी और वाइल्ड कार्ड नाम के एक लड़के के पास तो दुनिया भर की सारी शक्तियाँ थी, बस वो उन पर काबू नहीं कर पाता था। कब कौन सी शक्ति काम करने लगे इस पर उसका कोई जोर नहीं था। बाकी सबकी पावर्स देखने के बाद बच्चों ने मिसी को उसकी शक्तियों के बारे में पूछा, मगर मिसी ने हिचकिचाकर बात बदल दी और उन्हें टीवी चलाने को कहा ताकि वो एलियंस और हीरोज की फाइट देख सकें। उन्होंने टीवी पर देखा कि सभी हीरोज एक साथ तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जहां हजारों की तादाद में एलियंस उन पर हमला करने को तैयार खड़े थे। पहले तो मिरेकल अपना बदला लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक एक एलियन ने उस पर ऐसा जोरदार वार किया कि वो सीधा एक बिल्डिंग से जा टकराया। वहीं एलियंस ने शार्क बॉय को घेर कर उसे भी एक टीवी स्टेशन हेलीकॉप्टर पर दे मारा। फिर कुछ ही देर में उन्होंने शार्क बॉय को बंदी बना लिया। वहीं दूसरी ओर एक बिल्डिंग की छत पर मिरेकल को दो एलियन शिप्स ने कैद कर लिया। उसने भागने की कोशिश की, मगर अब उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और वो भी शार्क बॉय की तरह पकड़ा गया। जब लावा गर्ल ने अपने पति को इस हालत में देखा तो उसने अपनी शक्तियों की मदद से एलियंस की मदरशिप को तबाह करने का फैसला किया, मगर उसका आग का गोला गलती से टेक्नो को जा लगा और वो घायल हो गया, जिस वजह से एलियंस ने उसे भी बंदी बना लिया। फिर धीरे धीरे एक एक करके सभी हीरोज एलियंस की कैद में आ गए और अब उनका सामना करने के लिए सिर्फ मार्को ही बचा था। हालांकि मार्को सुपर हीरोज का लीडर था, पर वो जानता था कि वो अकेला इतने एलियंस की फौज का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आखिरकार उसने अपने ब्रेसलेट के जरिए मिसी को अलविदा कहा और एलियंस की फौज की तरफ कूद पड़ा, जहां उसे भी जल्द ही बाकियों की तरह कैद कर लिया गया। आखिरकार सभी सुपर हीरोज के जाने के बाद प्रेसिडेंट ने टीवी पर आकर ऐलान किया कि उन्हें एलियंस का एक मैसेज मिला है। एलियंस चाहते थे कि सभी इंसान हार मानकर खुद को उनके हवाले कर दें, वरना वो पूरी धरती को तबाह कर देंगे और इसके लिए उनके पास सिर्फ 3 घंटे का समय था। प्रेसिडेंट के जाते ही मिसेस ग्रेनाडा टीवी पर आई और कहा कि अब वो लॉकडाउन शुरू कर रहे हैं, इसीलिए सभी बच्चों को अपनी जगह पर बैठे रहना होगा। मगर मिसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने अपने साथियों को कहा कि एलियंस का हमला होने से पहले उन सबको यहाँ से निकलना होगा। तब वाइल्ड कार्ड ने उससे पूछा कि वो कैसे जानती है कि एलियंस यहाँ हमला करने वाले हैं। तो मिसी ने उन्हें ओजो की बनाई तस्वीर दिखाई। असल में जब व्हील्स उसे सबकी शक्तियों के बारे में बता रहा था तो ओजो की बनाई हुई सारी तस्वीरें सच साबित हुई थी। तब मिसी ये समझ गई थी कि ओजो अपनी तस्वीरों से भविष्य बता सकती है। आखिरकार मिसी ने सबको दिखाया कि एलियंस वेंटिलेशन डक्ट के जरिए इस कमरे में घुसने वाले हैं, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मगर वो लॉकडाउन में थे, इसलिए
लिए ये काम इतना आसान नहीं था। उन्होंने सोचा कि वो गार्ड्स को एलियन के हमले के बारे में बता देंगे, लेकिन गार्ड्स ने कुछ बच्चों की बातों पर यकीन क्या करना था। तब मिसी ने गप्पी को गार्ड्स से निपटने का जिम्मा दिया। असल में गप्पी शार्क बॉय और लावा गर्ल की बेटी थी और उसके पास जबरदस्त ताकत के साथ साथ बेहतरीन फाइटिंग स्किल्स भी थी। इसके अलावा वो पानी और बाकी लिक्विड्स को भी काबू कर सकती थी। गप्पी ने लगभग सारे गार्ड्स को चित कर दिया और आखिर में जो एक बचा था उसे नूडल्स ने अपनी इलास्टिक पावर से बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने गार्ड्स का एक्सेस कार्ड ले लिया और इसी दौरान एक गार्ड ने उठकर इमरजेंसी बटन दबा दिया, जिससे सभी दरवाजों पर अपने आप ताले लग गए और हेडक्वार्टर्स में सबको खबर पहुंच गई। अब वो कुछ नहीं कर सकते थे और कुछ ही पलों में एलियंस पाइपलाइंस के जरिए वहां घुस आए और वाइल्ड कार्ड को पकड़ लिया। वाइल्ड कार्ड को बचाने के लिए मिसी ने रिवाइंड को समय में पीछे जाने को कहा और ऐसा करते ही व्हील्स ने सिक्योरिटी गार्ड को अलार्म बजाने से रोक दिया और वो सब एलियंस के आने से पहले वहां से भाग निकले। बाहर नूडल्स अपने शरीर को बड़ा करके एक आदमी जैसा बन गया, लेकिन जल्द ही बाकी बच्चे पहचाने गए और गार्ड्स ने बाहर जाने का दरवाजा बंद कर दिया। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो वाइल्ड कार्ड ने छत के छेद की ओर इशारा किया। तब मिसी ने कैपेला को अपनी धीमी आवाज का इस्तेमाल करने को कहा ताकि हेडक्वार्टर्स का स्टाफ हवा में उड़ने लगे। ऐसा करते ही सभी बच्चे इन लोगों को सीढ़ियां बनाकर छत पर पहुंच गए। फिर उन्होंने चुराए हुए एक्सेस कार्ड के जरिए एक केबल कार निकाली और जल्द ही बिल्डिंग से बाहर निकल गए। लेकिन बाहर जाते ही उन्होंने हेडक्वार्टर्स के कई एम्प्लॉइज को देखा जो उनका रास्ता रोके खड़े थे। अब उनसे बचने के लिए कैपेला ने अपनी शक्तियों की मदद से केबल कार को हवा में उड़ा दिया, लेकिन अब वो तेजी से एक बिल्डिंग से टकराने वाले थे और कैपेला केबल कार की दिशा भी नहीं बदल पा रही थी। तभी ऐन वक्त पर नूडल्स बाहर आया और एक पोल के साथ लटक कर केबल कार को घुमा दिया। फिर कुछ देर आगे बढ़ने के बाद कैपेला को सांस लेने में परेशानी होने लगी, तो उन सब ने एक जगह छुपने का फैसला किया। तब मिसी ने आइडिया दिया कि उन्हें उसकी दादी अनीता के घर चले जाना चाहिए। वो सब वहाँ पहुँचने ही वाले थे कि अंत में कैपेला की आवाज बिल्कुल बंद हो गई और वो तेजी से नीचे जाते हुए सीधा अनीता के गार्डन में जा गिरे। उनसे मिलने के बाद अनीता ने कहा कि एलियंस का हमला होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं, इसीलिए उन्हें अभी से तगड़ी ट्रेनिंग शुरू करनी होगी, क्योंकि अब धरती की सुरक्षा का जिम्मा उनके ही कंधों पर था। जल्द ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई और इधर मिसिस ग्रेनाडा को मिसी के खास ब्रेसलेट के बारे में पता चला, तो उसने इसे ट्रैक करके उसकी असली लोकेशन का पता लगा लिया। उधर वो सुपर हीरोज के बच्चे अपनी फाइटिंग स्किल्स के साथ साथ एक टीम की तरह लड़ने पर भी काम कर रहे थे। अब एलियंस का हमला होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था और तभी ग्रेनाडा के भेजे हेलीकॉप्टर्स वहाँ आ पहुंचे, जिसके बाद सभी बच्चे खुफिया सुरंग के रास्ते से फरार हो गए। वहीं अनीता बाकी सबका ध्यान भटकाने के लिए वहीं रुक गई। अब सुरंग में मिसी ने ओजा का आईपैड लिया और उसकी टॉर्च के जरिए आगे का रास्ता ढूंढा। वो एलियंस की मदरशिप तक पहुंचने का प्लान बनाना चाहती थी, पर तभी ओजो की बनाई तस्वीरें देखकर उसे एहसास हुआ कि एक स्पेसशिप तो उसके आसपास ही मौजूद है। कुछ ही देर में उन्होंने पास में ही मौजूद स्पेसशिप को ढूंढ निकाला। अब उन्होंने छुपकर एलियंस के बाहर आने का इंतजार किया और फिर जल्दी से शिप की तरफ भागे। लेकिन इससे पहले कि वो शिप तक पहुंच पाते, एलियन को इस बात की भनक लग गई और वो अपनी स्पेसशिप की ओर भागा। वो एक बच्चे को पकड़ने ही वाला था कि ऐन वक्त पर नूडल्स ने अपनी बाजू लंबी करके उसे मौत के मुंह से बचाया। फिर एलियन के शिप तक पहुंचने से पहले ही वो दरवाजा बंद करके अंतरिक्ष की ओर निकल गए। कुछ समय का सफर तय करने के बाद वो मदरशिप में पहुंच गए और उन्होंने अपने माँ बाप को ढूंढने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले व्हील्स ने कहा कि मिसी के ब्रेसलेट पर एक ट्रैकर है और इसी के जरिए ग्रेनाडा को उनकी लोकेशन का पता चला था। अब उन्हें भी मार्को की लोकेशन का पता लगाना होगा। कुछ देर बाद अपने माँ बाप को ढूंढते हुए अचानक उन्हें जमीन के नीचे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। उसी पल अचानक से एलियंस जमीन तोड़कर उन पर हमला करने आ गए। सभी बच्चे घबराकर आगे दौड़े, जहाँ उन्हें एक दरवाजा मिला। आखिरकार वो शिप के बीचों बीच जा पहुंचे थे, जहाँ एक बड़ा सा पिरामिड मौजूद था। उन्होंने देखा कि यूएसए का प्रेसिडेंट वहाँ घूमते हुए कुछ और लोगों से एलियन के हमले की बातचीत कर रहा था। प्रेसिडेंट के जाने के बाद ग्रेनाडा उनके पीछे से बाहर आई और सभी बच्चों को उनकी बहादुरी की शाबाशी दी। ग्रेनाडा ने कहा कि उनके भागने के कुछ ही मिनटों बाद एलियंस ने हेडक्वार्टर्स पर हमला किया था। अगर वो भागते नहीं तो वो उसी वक्त पकड़े जाते। ये सुनकर सभी बच्चे काफी खुश हुए, पर तभी व्हील्स ने देखा कि ग्रेनाडा के शरीर के वाइटल्स आम इंसानों जैसे नहीं थे। साथ ही ओजो ने एक तस्वीर दिखाई जिसके मुताबिक ग्रेनाडा भी एक एलियन थी। उसी समय प्रेसिडेंट ने आकर ग्रेनाडा से कहा कि बच्चों को सच पता चल चुका है। तब ग्रेनाडा ने अपना असली रूप दिखाया और सभी बच्चों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इसके बाद उन सबको पकड़कर एक कड़ी सिक्योरिटी वाली जेल में बंद कर दिया गया। अब उन्हें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना था, इसलिए उन्होंने गप्पी की शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। मगर इस जेल में कहीं भी पानी नहीं था, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। तब मिसी ने अपने सभी दोस्तों को रोने को कहा ताकि गप्पी उनके आंसुओं का इस्तेमाल कर सके। मिसी ने सबको ये सोचने को कहा कि जरा सोचो अगर तुम अपने माँ बाप से कभी दोबारा मिल ही ना पाओ, जिसके बाद सभी बच्चे उदास होकर रोने लगे। फिर मिसी ने उन सबके आंसू इकट्ठा करके गप्पी को दे दिए और गप्पी ने उसकी मदद से जेल के दरवाजे की चाबी बनाई। आखिरकार वो आजाद होकर बाहर निकल आए और अब एलियंस के हमले में सिर्फ 18 मिनट बाकी थे। मिसी ने सबको उसी बड़े पिरामिड के पास चलने को कहा ताकि वो जल्द से जल्द इस हमले को रोक सके, मगर वाइल्ड कार्ड इससे बिल्कुल सहमत नहीं था।
था और उसने कहा कि सबसे पहले उन्हें अपने माँ बाप को आजाद करवाना चाहिए ताकि वो एलियंस का मुकाबला कर सकें। वाइल्ड कार्ड मिसी के साथ जाने को तैयार नहीं था, इसीलिए वो फेस मेकर को अपने साथ लेकर निकल पड़ा। फेस मेकर के पास किसी भी तरह का चेहरा बदलने की शक्ति थी। खैर थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक कॉरिडोर में पहुंच गए और जल्द ही उनमें बहस शुरू हो गई, जिसके बाद वो दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। इधर ग्रेनाडा ने उन्हें कैमरा से लड़ते हुए देख लिया था और उसने वाइल्ड कार्ड को पकड़ने का फैसला किया क्योंकि उसका अपनी शक्तियों पर काबू नहीं था, यानी वो गलती से पूरी स्पेसशिप को भी तबाह कर सकता था। उधर वाइल्ड कार्ड अपनी अलग अलग शक्तियों से दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा था, पर जल्द ही ग्रेनाडा और उसके आदमियों ने उसे पकड़ लिया और उसे इंटेरोगेशन रूम में ले गए। वहीं दूसरी तरफ बाकी बच्चे शिप में पिरामिड ढूंढ रहे थे कि जल्द ही एलियंस ने उन्हें भी घेर लिया, पर फिर भी मिसी घबराई नहीं और उसने पूरे ग्रुप का लीडर बनकर उन्हें ऑर्डर्स दिए। सबसे पहले उसने कैपेला को ऊंची आवाज में गाने को कहा, जिससे एलियंस के कानों के पर्दे फट गए, पर फिर भी उन्होंने एक बच्चे को पकड़ लिया, जिसके बाद गप्पी ने अपना शार्क मोड एक्टिवेट कर दिया। अब वो ऐसे खतरनाक रूप में आ गई थी कि जो भी उसके सामने आए वो बच नहीं पाएगा। शार्क बॉय और लावा गर्ल की बेटी गप्पी ने अपनी इस खास ताकत से रिवाइंड को रिहा करवाया और कई एलियंस की हड्डी पसली एक कर दी। फिर जल्द ही व्हील्स ने अपनी व्हीलचेयर को फुल स्पीड में करके नूडल्स को अपनी बाजू लंबी करने को कहा। इसके बाद वो खुद नूडल्स की बाजू पर लटक गया और उसकी व्हीलचेयर तेजी से एलियंस से जा टकराई। खैर एलियंस फिर भी उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी लंबी बाजुओं की मदद से छत से जंजीरें निकालकर सभी बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। अब रिवाइंड ने अपनी शक्तियों के जरिए समय में पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन हथकड़ियों के कारण वो ऐसा कर नहीं सका। तब अपने भाई की मदद के लिए फॉरवर्ड ने अपनी शक्ति उसके साथ मिला दी और वो दोनों मिलकर समय में थोड़ा पीछे चले गए और इस बार नूडल्स ने छत से जंजीरें निकालकर एलियंस को ही बांध दिया। आखिरकार वो सब उसी बड़े से पिरामिड वाले कमरे में पहुंच गए जहां से व्हील्स इस स्पेसशिप का सेंट्रल कंट्रोल रीप्रोग्राम करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता, अचानक से पिरामिड के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन गया ताकि वो उसके कंट्रोल सेंटर तक ना पहुंच सके। नूडल्स को समझ नहीं आया कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो ये किसने किया। तब उसके पीछे से आवाज आई और ये कोई और नहीं बल्कि ओजो थी। फिर ये खुलासा होता है कि ओजो भी असल में एक एलियन थी। उधर ग्रेनाडा अपने आदमियों के साथ इंटेरोगेशन रूम में आई और वाइल्ड कार्ड से उसके ग्रुप के मिशन के बारे में पूछताछ करने लगी, लेकिन वाइल्ड कार्ड मुंह खोलने को राजी नहीं था। उसी समय लाउड स्पीकर से वाइल्ड कार्ड की आवाज आई और उसने कहा कि वो कमांड रूम में पहुंच चुका है। तब ग्रेनाडा को कुछ समझ नहीं आया और उसे लगा कि शायद ये कोई मजाक हो रहा है, पर सच तो ये था कि उसके सामने बैठा बच्चा वाइल्ड कार्ड नहीं बल्कि फेस मेकर था। असल में अपने ग्रुप से अलग होने के बाद वाइल्ड कार्ड और फेस मेकर ने कपड़े बदल लिए थे और फिर वो सिक्योरिटी कैमरा देखकर जानबूझकर उसके सामने लड़े। उस समय ग्रेनाडा को एहसास ही नहीं हुआ कि उन दोनों का चेहरा एक जैसा था। वो गलती से फेस मेकर को पकड़ लाई थी, जबकि वाइल्ड कार्ड तो कंट्रोल रूम में पहुंच चुका था। उधर ओजो को भी इस बारे में पता चला तो उसने पूछा कि उन्होंने ये प्लान कब बनाया। तब मिसी ने बताया कि जब वो उसकी दादी के घर की सुरंग से जा रहे थे तो उसने ओजो के आईपैड में देख लिया था कि ओजो भी एक एलियन है। उसने उसी पल ये सब वाइल्ड कार्ड को बताया और फिर उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया था। पृथ्वी पर हमला होने में अब सिर्फ 2 मिनट बाकी थे और वाइल्ड कार्ड ने कंट्रोल रूम से पिरामिड का सुरक्षा कवच हटा दिया ताकि वो इस हमले को रोक सकें, मगर ओजो ये हरगिज नहीं होने दे सकती थी। इसीलिए उसने अपना पेन निकाला और एलियंस की तस्वीर बनाने लगी। अचानक आईपैड की स्क्रीन से चीजें जिंदा होकर बाहर निकलने लगी तो मिसी और उसके साथ ही उनका डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। इधर व्हील्स टाइमर डीएक्टिवेट करने में लग गया। वहीं दूसरी ओर ग्रेनाडा और उसके आदमी कंट्रोल रूम में जा पहुंचे थे ताकि वो पिरामिड के ऊपर फिर से सुरक्षा कवच लगा सकें, मगर वाइल्ड कार्ड उनके सामने खड़ा था और उसने कहा कि वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। तब ग्रेनाडा ने उससे पूछा कि वो ऐसा कैसे करेगा, तो वाइल्ड कार्ड ने खुलासा किया कि अब वो अपनी शक्तियों पर काबू करना सीख चुका है। अब वाइल्ड कार्ड ने उड़कर एलियंस को बिजली के जोरदार झटके दिए और फिर ग्रेनाडा को बर्फ में कुल्फी की तरह जमा दिया। इधर पिरामिड के पास मिसी और उसकी टीम अलग अलग दिशाओं में फैल गई और मिसी ने गप्पी को पानी से निंजा स्टार्स बनाने को कहा। फिर मिसी ने नूडल्स को अपनी बाजुओं से गुलेल बनाने को कहा ताकि वो ओजो के बनाए हुए राक्षसों पर निंजा स्टार्स से हमला कर सकें। अब गप्पी के पास पानी खत्म हो चुका था तो व्हील्स ने बताया कि ये पिरामिड लिक्विड मेटल से बना है। तब गप्पी ने उसके इस्तेमाल से एक भयंकर शार्क बनाई जो एक ही बार में 2 राक्षसों को जिंदा चबा गई, मगर ओजो भी हार मानने वालों में से नहीं थी, इसीलिए उसने और राक्षस बनाने शुरू कर दिए। अब इनका मुकाबला करने के लिए मिसी ने नूडल्स को खाई के ऊपर एक रस्सी बनाने को कहा और खुद उस पर चलने लगी ताकि राक्षस उसके करीब आए। जैसे ही राक्षस रस्सी पर चढ़े तो मिसी ने नूडल्स को हाथ छोड़ने को कहा और वो खुद राक्षसों के साथ खाई में गिरने लगी, मगर ऐन वक्त पर नूडल्स की लंबी बाजू ने उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। आखिरकार सब सुरक्षित थे और फिर व्हील्स ने टाइमर बंद करने के लिए नूडल्स को एक सर्किट प्लेट दी और उसे पिरामिड के सबसे ऊपर मौजूद इग्निशन चेंबर में लगाने को कहा, लेकिन ओजो ने उसे रोकने के लिए एक राक्षस की बाजू बनाकर उसके हाथ से सर्किट बोर्ड गिरा दिया और वो सीधा खाई में जा गिरा। तब नूडल्स ने अपनी लंबी बाजुओं के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिर तक उस तक पहुंच नहीं पाया। फिर एक लड़का उसे उठाने के लिए खुद खाई में कूद गया। इधर हमला शुरू होने में सिर्फ 40 सेकंड बाकी थे, पर उस लड़के ने खाई में जाकर सर्किट उठा लिया, लेकिन अब उनके पास इस लड़के को वापस ऊपर लाने का तरीका नहीं था। तो मिसी ने वाइल्ड कार्ड से बात की और उसे टेलीपोर्ट होकर वहां आने को कहा। कुछ ही पलों में
वाइल्ड कार्ड वहाँ पहुंचकर उस लड़के को खाई से बाहर ले आया। आखिरकार ऐन वक्त पर नूडल्स ने चेंबर में सर्किट लगा दी और उसी पल पूरी मदरशिप बुरी तरह हिलने लगी। अचानक पिरामिड के बीचों बीच एक छेद खुल गया और उसमें से उन सबके माँ बाप बाहर आए। बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मिसी ने ओजो से पूछा। तब ओजो ने खुलासा किया कि ये पूरा एलियन हमला सिर्फ एक टेस्ट था ताकि वो ये देख सकें कि सभी बच्चे एक टीम में रहकर ढंग से रह पाएंगे कि नहीं। साथ ही ये उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन था ताकि वो भविष्य में हीरोज के तौर पर ऐसी मुश्किलों का सामना कर सकें। आखिरकार ओजो ने कहा कि वो सब टेस्ट में पास हो चुके हैं और फिर उसने मिसी और उसकी टीम के साथ मिलकर पूरी दुनिया में कमजोरों की मदद करने का फैसला किया। इसी डील के साथ खाई के ऊपर जमीन आ गई और अंत में सभी बच्चों ने खुशी खुशी अपने माँ बाप को गले लगा लिया।